हे गाइस, नमस्कार। आफ्टर पीएचडी चैनल में आपका स्वागत है। तो ये नाम मेरी पहली वीडियो के लिए आफ्टर पीएचडी इसलिए रखा है क्योंकि रिसेंटली मैंने पीएचडी फिनिश करी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेलियर्स के बारे में। क्या है फेलियर्स, ये लाइफ लॉटरी की तरह क्यों चलती है। तो एग्जांपल्स के साथ बात करूँगा। 3 एग्जांपल्स मेरी लाइफ से। पहला एग्जांपल 10th क्लास में मैं संस्कृत और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। मैं दिल्ली से हूँ तो हिंदी बोलनी अच्छे से आती है, मातृभाषा है, बचपन से दिल्ली में ही हूँ, बड़ा भी वहीं हुआ हूँ। एंड मैंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया था हिंदी। फेलियर क्यों बोलूँगा, क्योंकि 36 मार्क्स आए थे। आई थिंक 33 या 40 पास होने के लिए चाहिए होते हैं 10th बोर्ड्स में। तो मैं संस्कृत को शुरुआत से मेरा मेन सब्जेक्ट होने के बावजूद भी कभी समझ नहीं पाया और पूरे साल 10th में 2006 की बात है, मैं फेल होता गया। क्लास टेस्ट होते थे या जो स्कूल के एग्ज़ाम्स होते थे, प्री बोर्ड्स वगैरह में, सब में फेल हुआ। ट्यूशन भी लगवाई। तो फेलियर्स के साथ मेरे को ये लगा कि यार मैं संस्कृत हमारी जो पुरानी इतनी भाषा है, मैंने ली भी शौक से कि सीखूंगा नई भाषा, मैं पास नहीं हो पा रहा। तो मेरा ध्यान सारा संस्कृत पे चला गया। आखिरी में हुआ क्या, हिंदी को मैंने राइटली ले लिया। तो बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में तो मेरे आए मुश्किल से कितने 36 मार्क्स आए। आई डोंट नो आज की डेट में उसे पास या फेल क्या कहते हैं, बट मेरे लिए वो फेलियर था हिंदी को लेके, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे मेरे, तो नहीं आए वो। और लॉटरी ये कि संस्कृत में आई स्कोर्ड 78, ड्यू टू विच मेरा एडमिशन जो हुआ 12th में, मेरी परसेंटेज इतनी हो गई कि मैं PCMB ले सकूं। सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। 11th-12th में उसकी पढ़ाई करी मैंने। मैथ्स मेरा 8th क्लास तक बहुत अच्छा था, 8th-9th तक मैं टॉप करता था क्लास में। 11th में आने के बाद मेरा 10th में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी कैसे कोप अप करा था। बट एनी हाउ, 11th में मैथ्स मेरी जो थी वो एडिशनल सब्जेक्ट था अगेन। तो बायोलॉजी में फोकस था मेरा कि हाउ हम लोग ज़िंदा क्यों हैं, क्या मेरा इंटरेस्ट उसमें जाग रहा था, कैसे सब चीज़ें काम करती हैं, एनिमल वर्ल्ड, हम लोग एवोल्यूट कैसे हुए, बेसिकली एवोल्यूशन कैसे काम करता है। तो काफ़ी फोकस गया बायोलॉजी में। मैथ्स में हो गया मैं फेल 12th क्लास में, कंपार्टमेंट आई थी। और साथ में फ़िज़िक्स मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, पर मुझे एग्ज़ाम देना नहीं आता था। मैं एक क्वेश्चन में जो 10 मार्क्स का, पता नहीं कितने 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, और उसमें बहुत टाइम लगा देता था, और पूरे टाइम मतलब कि 1-2 घंटे उसी एग्ज़ाम में पूरा एक ही क्वेश्चन पे फोकस करके या 2 क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से करा, और बाकी का एग्ज़ाम छूट गया। बोर्ड में ये हुआ था मेरे साथ। तो फिज़िक्स में कंपार्टमेंट आई और मैथ्स में मेरा लग गया, मतलब कि वो भी कंपार्टमेंट ही समझो। एनी हाउ, बहुत बुरी सिचुएशन थी 12th के बोर्ड के बाद, और मैं लिटरली फिज़िक्स के तो एग्ज़ाम से पहले रोया था। जब मैंने कंपार्टमेंट का देने गया था 15 दिन पहले, मैंने बुक्स खोली और मैं रोया इसलिए नहीं कि मैं फ़ेल हुआ, मैं रोया इसलिए कि यार मैं ये सब पढ़ के समझ सकता था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत वजह थी, एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा दिमाग अलग सा हो गया था, डिप्रेशन भी था थोड़ा सा, मोटापा काफ़ी बढ़ गया था उन दिनों में। तो एक छोटी एज के लड़के के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, ये मायने रखती है। 11th क्लास में हुआ था मेरे साथ ऐसा। बट एनी हाउ, 12th तक तो मैं काफ़ी अच्छी हेल्थ और स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो गया था, और लूज़ कर लिया था वेट। काफ़ी अच्छी लाइफ बीती है मेरी 11th और 12th की स्कूल में। एनी हाउ, फेलियर से ये है बात कि आई डिडंट गिव अप फॉर विच आई मीन कि जब मेरा 12th में फिज़िक्स का एग्ज़ाम पूरा हुआ तो मैंने उसमें टॉप करा, उस भी एग्ज़ाम में, फिज़िक्स के एग्ज़ाम में। तो आई वॉज़ हैप्पी। बट ऑलरेडी कॉलेज के एडमिशन्स का टाइम बीत चुका था। इतना मैंने भागा दौड़ी भी नहीं करी कॉलेज, मुझे पता भी नहीं था। स्कूल में उस टाइम पे सिखाते नहीं थे, आजकल तो इंटरनेट वगैरह है, तो उस टाइम पे नहीं पता था हमारे को यार, दिल्ली में दिलशाद गार्डन में। आई डिडंट हैव अ क्लू कि क्या करें 12th के बाद। एक उस टाइम पे IIT और ये डॉक्टर वॉक्टर का चलता था, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, तो मैंने उसी पे एंट्रेंस वगैरह दिए, नहीं हुआ मेरा, क्लियर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2 साल के लिए मैंने गैप लिया पढ़ाई से, बिज़नेस खोला, म्यूज़िक में ध्यान दिया। और म्यूज़िक में ध्यान देने के बाद
म्यूज़िक में ही हमने इंस्टीट्यूट वगैरह खोला था और थोड़ा शोज़ वगैरह करे। पता ये लगा कि यार फेलियर उसमें भी थी कहीं ना कहीं कि हमारी फेलियर उसमें क्या थी कहीं ना कहीं कि पैसे नहीं थे, म्यूज़िक में इतना पैसा नहीं था। और मेरे ख्याल से म्यूज़िक का शौक़ पैसों वालों पे सूट करता है, जिन पे बहुत ज़्यादा पैसा ना हो। पहले अपना कैरियर पे ध्यान भी देना चाहिए, या पैसे बनाने का तरीके पे ध्यान देना चाहिए, या बचपन से ही म्यूज़िक पे ध्यान देना चाहिए अगर ऐसा कुछ करना है तो, क्योंकि कुछ ही लोग निकलते हैं इनमें। बट एनी हाउ, डजंट मीन मैंने ट्राई करा था। 2 साल बाद एडमिशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। म्यूज़िक की स्टोरी बाद में बताऊंगा और डिटेल्स में। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, फेलियर एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट से सेकंड ईयर में मेरी कंपार्टमेंट आनी उसमें शुरू हुई थी। 1-2 बार मैंने एग्ज़ाम मतलब कि ध्यान से नहीं दिया, छूट छाड़ दिया, और बहुत मस्ती मारता था मैं कॉलेज के दिनों में ना। आई वॉज़ वेरी लाइक, मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है। कॉलेज, स्कूल और इंटरमीडिएट जो भी साल थे, बहुत अच्छी लाइफ रही है। कॉलेज में मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, और कॉलेज जाते भी थे तो टीचर निकाल देती थी। कभी कभार 2 घंटे लग जाते थे मेरे घर से कॉलेज पहुंचने में, तो 5 मिनट भी लेट होता था कॉलेज में, टीचर क्लास में अटेंड नहीं करने देती थी, तो ध्यान ही हटता गया वहाँ से। खैर है नहीं हो, 3 साल बाद जब साथ के जो लोग थे वो पास आउट हो गए, चौथे और 5वें साल में मैंने कंपार्टमेंट के साथ एग्ज़ाम दिए, और वो बैक आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैक कहते हैं उसको। तो उस बैक के एग्ज़ाम को पूरा करते करते मेरे 2 साल बीत गए। बट आखिरी में जब वो क्लियर हुआ मेरा, उसमें मैंने अपने बैक के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 95% अबव स्कोर करा। तो सक्सेस और फेलियर और लॉटरी की बात क्या है यार? ये लॉटरी की बात ये है कि ये चांसेस मुझे मिले क्योंकि मैंने गिव अप नहीं करा। फेल होने के बाद मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने लिटरली सुसाइड अटेम्प्ट करी है अपने 10th में या 12th के बाद। कॉलेज में भी लड़की छोड़ के भाग गई, उल्टी सीधी हरकतें कर ली है कुछ दोस्तों ने मेरे ऐसे। वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे देश में 11th और 12th या 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो कि आपको कहा जाएगा कि आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है, और ये है वो। मैं कहूँगा टेंशन मत लो। अभी मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ तो आज की डेट में मैं PhD कर चुका हूँ। मेरे टाइटल डॉक्टर है, और PhD मैंने जो करी है वो वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में से की है। इंस्टीट्यूशन नहीं, मतलब कि कंसोर्टियम जो फंडिंग आती है PhD के लिए, वो सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर PhD की डिग्री मैंने अचीव करी है फंडिंग के साथ। तो वो भी फिनिश हो चुकी है अभी, और ये आफ्टर PhD चैनल है मेरा। तो आई विल बी रिफ्लेक्टिंग कि पिछले 30-32 सालों में लाइफ कैसी बीती, और क्या क्या स्टेप्स रहे, और क्या क्या डिसीजंस रहे, जो आज की डेट में आई एम क्वाइट हैप्पी विद द पोजीशन आई हैव एंड द सिचुएशन आई एम इन फ्रांस राइट नाउ। मेरे घर के नीचे ये थोड़ा गार्डन सा है, मैंने सोचा आके यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ थोड़े खुले में। और मैंने ये माइक भी ख़रीदे हैं। अगर आपको आवाज़ अच्छी आ रही है तो मुझे बताना वीडियो में कि आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जब लोगों की वीडियोस देखता हूँ तो उनकी आवाज़ इतनी कई बार थोड़ी ख़राब आती हैं। बट एनी हाउ, ये वीडियो बस इसलिए है कि लोगों को थोड़ा इनकरेज करने के लिए, मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरों की फेलियर्स को एग्जांपल लेके आप सीख सकते हो, और उससे आप लाइफ पे गिव अप मत करो। मेरा ये एंड इसमें कंक्लूजन रहेगा कि लाइफ पे गिव अप नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो आपकी लाइफ की लॉटरी आपको कहाँ ले जाए। लॉटरी से मेरा मतलब है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं फ्रांस में आके यहाँ पे PhD करूँगा। मुझे 8 साल हो गए अभी यूरोप में। मुझे कैसे मौके मिले और कैसे कहाँ मैंने किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊँगा और एंड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। होपफुली आप यंगर जनरेशन है, आपको फ़ायदा होगा। और अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कभी अपने बच्चों को इतना फोर्स मत करो कि वो ब्रेकर पॉइंट पे पहुंच जाए, क्योंकि लाइफ में सिर्फ ये आपके 10th और 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वर्ल्ड बहुत बड़ा है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो
आई डोंट नो, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैं डायरेक्टली जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं आई तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूव हो सकता है वीडियो के अंदर। मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ी एंगेजिंग और थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊँ आगे, और थोड़ा सा जो लाइफ में सीखा है वो आपके साथ शेयर करूँ। एंड होपफुली जैसा भी आपका रिज़ल्ट रहेगा, आप अपने आप को गिव अप नहीं करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, या जो भी लाइफ में लिखा है। सिर्फ लॉटरीज आपको ग्रैब करनी है, एंड लाइफ इज़ अ लॉटरी इटसेल्फ। आप पैदा हुए हैं, इट्स लाइक मिलियंस ऑफ, 1 in a millions ऑफ चांस कि आप इस दुनिया में हैं। तो डोंट लेट इट गो फॉर जस्ट अ स्मॉल थिंग। ये 10th और 12th और ये सब, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पर इतना टेंशन नहीं लेनी। मौके बहुत आएंगे, डेफिनेटली एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम द अकेडमिया, सो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डू यू नीड, और उस एजुकेशन में आपका खुद का फोकस क्या है। मैंने पीएचडी इसलिए करी, मुझे इंटरेस्ट था। आपका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। एनी हाउ, सी यू गाइस सून एंड साइनिंग ऑफ, बाय आफ्टर पीएचडी।